वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी किचन एक्सपर्ट। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का ही बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। बच्चों या बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है और देखिए ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए आज तक आपने मूंग दाल की खिचड़ी खाई होंगी या फिर आपने मूंग दाल का हलवा खाया होगा, लेकिन नाश्ता बहुत ही कम खाया होगा। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मूँग दाल का ही बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला ये नाश्ता। तो देखिए ये ले लिया है हमने मूँग दाल का जो छिलका उतार लिया जाता है वही दाल है ये। आप चाहें तो मूंग दाल को भे लीजिए और छिलका निकाल लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको इसी से बनाना है। लेकिन मूंग दाल का ये मैंने बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार किया है जो बहुत ही सभी को बहुत पसंद आता है। आप इसे बनाने के लिए देखिए या तो 3 से 4 घंटे पहले आप दाल को भे दीजिए। अगर नहीं भेना चाहते हैं या जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधा घंटे में ही ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। गर्म पानी कीजिए और दाल को भे दीजिए और अच्छी तरीके से जैसे भेदेंगे ना आप इसे आध घंटे में ही ये गर्म पानी में इतनी जल्दी फूल जाती है कि हमारे नाश्ता रेडी हो जाता है। जैसे कि कोई कभी कभी मेहमान घर पर आ जाता है और हम सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई हम क्या बनाएं, तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहने वाला है। देखिए ये इसे आपको 3 से 4 बार धोना ज़रूर है जैसे ही आप इसे भेते हैं। बाज़ार से जो दालें आती हैं उनमें केमिकल लगा हुआ होता है क्योंकि कीड़े वगैरह ना लगे, तो उसे हमें 3 से 4 बार ज़रूर धोना चाहिए और धोने के बाद ही हमें इसे यूज में करना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी सेहत के लिए नुकसान होता है। तो देखिए मैंने इसका बिल्कुल पानी निकाल दिया। पानी आपको भी निकाल लेना है, इसमें कोई पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है ये फिर ठीक नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम इसमें जितना हमने मूँग की दाल ली है उतनी ही हमें लेनी है दही। मैं फिर से बता दूं, 1 कटोरी मैंने मूंग दाल ली है और 1 ही कटोरी ली है दही। और इसे दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें हरी मिर्च मैंने ऐड की हुई है, तो इसे पीस लिया है अच्छी तरीके से। आपको भी पीस लेना है। तो देखिए हमारा बैटर हो गया तैयार और अब हम इसे निकाल लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि जो दही हमने डाली हुई है उसी से बनने वाला है ये बैटर। बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। बस जो आपका जो मिक्सी में आपने पीसा है ना दोस्तों, वो जो एक बैटर लगा हुआ होता है हल्का सा 2 से 3 चम्मच उसमें पानी डाल लीजिए, उसे भी पोंछ लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपने घर की कोई चीज़ बेकार नहीं करती भाई। इतनी महंगाई का समय और महंगाई के समय में कोई चीज़ बेकार नहीं करनी चाहिए। तो वो आपको 2 से 3 चम्मच में अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। बस इतना ही इसमें पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा कोई पानी नहीं इसमें ऐड करना है। देखिए तो वो भी मैंने धोकर डाल दिया है। और अब इसमें डाल लेते हैं हींग। हींग हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और गैस वगैरह भी नहीं बनने देता है। तो हींग अपने खान पीन में ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। तो उसी के साथ डालिए नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। देखिए मैं जितना खाना पसंद करती हूँ मैंने उतना डाल लिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना खाना पसंद करते हैं। ये डाल लिया है हमने मीठा खाने का सोडा। अगर आपके पास मीठा खाने का सोडा नहीं है तो आप इनो है तो इनो डाल लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी फुला फुला बनने वाला है और इससे लगातार हमें चलाना है। इसमें एयर बबल्स आने ज़रूर चाहिए क्योंकि ये जब भी फुला फुला बनने वाला है। और देखिए ये डाल लिया है मैंने कलर के लिए हल्दी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे कलर के लिए यूज किया, बाकी इसका कोई इसमें रोल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद कम से कम हमें इसे 5 मिनट तक बिल्कुल फेंटना है। जैसे कि आपने देखा होगा ना ढोकले का बैटर, उसी तरीके से हमें तैयार करना है। वैसे ये मूंग दाल का ढोकला भी बोला जाता है। अगर आप इसे ढोकला का नाम भी दें तो कोई गलत नहीं होगा, और नाश्ते का नाम दें तो भी। तो देखिए इसी तरीके से बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ये थोड़ा ढोकले से जल्दी बन जाता है और आसान भी है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस टाइम पर अगर आपके पास इनो ना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि नींबू होता है ना, नींबू भी डाल लीजिए। लेकिन मैं सबसे आसान और सबसे सस्ता काम इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादातर खाने का सोडा भी सभी के घरों में मिलता है, मूंग दाल भी मिलती है और देखिए दही वगैरह भी ज़्यादातर मिली जाती है। आपको इसमें बाज़ार से कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है कि बाज़ार से लाना है। बहुत ही जल्दी और झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है। इतने मेहमान आए और आप उन्हें पानी वगैरह दीजिए और चाय वगैरह, तो इतनी देर में ही हमारा नाश्ता भी तैयार हो जाता है। देखिए इसमें मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर आपके पास विस्कर है तो उससे फेंट लीजिए, नहीं तो आपको हाथ से फेंटना है क्योंकि इसमें हमने एक एयर बबल्स तैयार करनी है। तो देखिए जितना आप इसे फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा नाश्ता बनकर हो जाएगा तैयार। तो इसमें अब डालने वाले हैं हम, आप चाहें तो देखिए बैटर दिखा देती हूँ मैं, इसी तरीके का रखना है। इससे आपको गाढ़ा नहीं करना है और ना ही इससे
पतला करना है। इसमें डालने वाले हैं इसे और भी सॉफ्ट बनाने के लिए ऑयल। देखिए मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड किया है, क्योंकि सरसों का तेल वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आप किचन में यूज करते हैं ऑयल। लेकिन मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ या फिर देसी घी यूज करती हूँ। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं देसी घी डालती हूँ या फिर डालती हूँ मैं सरसों का तेल। रिफाइंड वगैरह हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि रिफाइंड को हमारे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो भाई जब नहीं पसंद करते हैं तो हम भी यूज नहीं करते हैं। इसे डालने के बाद भी आपको इसे 1 से 2 मिनट तक फेंट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। और देखिए इसे हम जिसमें बनाने वाले हैं, ये ले लिया है मैंने एक, हमारे पास एक प्लेट है, तो उसमें हमने ऑयल लगा लिया है। इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए अपनी। तो ये साइड में भी बिल्कुल लगा लीजिए। देखिए मैंने साइड में भी लगा दिया अच्छी तरीके से, बिल्कुल कि हमारा पेस्ट इसमें चिपके नहीं। और ये डाल लेते हैं इसमें अपना पेस्ट जो हमने बना कर तैयार किया। आप चाहें तो इसे कटोरी में भी बना सकते हैं, जैसा आकार आप इसे देना चाहते हैं आकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। बाकी मैं एक अलग तरीके का इसे आकार देना जाने वाली हूँ, तो आकार आप अपने हिसाब से दे दीजिए। बाकी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को केक तरीके का हो भी जाता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम डाल लिया और इसमें जो भी पेस्ट है वो हाथ से आप साफ़ कर लीजिए। ये ले लिया मैंने कढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास ही आपको पानी ऐड करना है। 1 गिलास से ज़्यादा इसमें कोई पानी हम ऐड नहीं करने वाले। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो होगा क्या कि जो हम अपना नाश्ता बनाने वाले हैं वो भाप से ऊपर आ जाएगा और हमारा नाश्ता भी सही नहीं बनेगा। तो ये एक कढ़ाई ली हुई है, कढ़ाई में या भगोना जो भी आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं। मैंने कढ़ाई ली है दोस्तों, और इस कढ़ाई में डालने वाले हैं एक कटोरी में भी हमने डाल लेना है पानी। क्योंकि अगर हम इसे कटोरी को ऐसे ही रख देंगे तो होगा क्या, जैसे ही प्रेशर होगा भाप बनने स्टार्ट होगी तो कटोरी पलट जाती है। तो आपको कटोरी में इसमें पानी ही डालना है, पानी के बगैर इसे नहीं रखना है। पानी आप आधा कटोरी ज़रूर रखिए। और इस पर से देखिए मैंने ये जो प्लेट ली हुई थी इसी में जो हमने अपना बैटर डाला वो रख दिया है और उसे ऊपर से हम कवर करेंगे। इसमें हमें भाप बनानी है। भाप बनाने के लिए हमें इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा नाश्ता जो बनेगा वो भाप में ही बनेगा। और इसे आप 5 से 6 मिनट धीमी आंच पर बना कर रखिए, मतलब रखिए। और देखिए बीच बीच में चेक कर लीजिए। अगर आपका अच्छी तरीके इस तरह से पक रहा है तो समझिए कि आपका नाश्ता हो गया है तैयार। अगर नहीं पक रहा है तो 2 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए। देखिए मैंने निकाल लिया है और देखिए ये कटोरी भी अलग कर देनी है। और जैसे ही ठंडा होगा तो आपको ये देखिए साइड से अपने आप ही जगह छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया हुआ है। ठंडा होने के बाद ही आपको इसको निकाल लेना है एक प्लेट वगैरह में। दोस्तों मैं याद दिला दूं, अगर आपको मेरा बना ये नाश्ता प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया कीजिए। और देखिए साइड से निकाल लिया है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही पकता है तो ये अपनी जगह छोड़नी स्टार्ट कर देता है। और एक ले लेते प्लेट, और प्लेट में जैसे ही टैप टैप करेंगे तो आसानी से निकल कर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म नहीं निकालना है, ज़्यादा भी नहीं तो मीडियम ठंडा होना चाहिए बिल्कुल। और देखिए जैसे ही आप हाथ से टैप टैप करेंगे तो कितनी आसानी से निकल कर दिखा देती हूँ, इतनी आसानी से निकल जाता है कि पूछिए मत। देखिए हो गया है ना हमारा नाश्ता बिल्कुल एकदम रेडी। आकार मैंने पहले ही बताया था कि आप जिस आकार में बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। देखिए आप चाहें तो इसे गोल बना सकते हैं, छोटे छोटे कटोरी वगैरह, या आपके पास कोई ऐसा होल हो उसे काट सकते हैं, या फिर आप इसे लंबा जैसा भी आपको पसंद है। देखिए मैं आकार अलग तरीके का देने वाली हूँ, लेकिन देखते हैं बच्चों को कौन सा आकार पसंद है। तो देखिए मैं इसे कुछ और ही आकार देने वाली हूँ, लेकिन बच्चे मना कर रहे हैं कि अब देखिए हम ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। चलिए तो हम उनके हिसाब से बना देते हैं नाश्ते की तैयारी। लेकिन नहीं, आज तो मैं दूसरा ही बनाने के दिखाने वाली थी। चलिए तो आज इसी तरीके से देख लेते हैं। ये भी आकार कोई बुरा नहीं है, वो ही अच्छा लगता है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको आकार आपके हिसाब से, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि मूंग की दाल जो है बहुत ही बच्चों के लिए, बड़े के लिए बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे कोई गैस वगैरह भी नहीं बनती है। और ये देखिए इसके कोई बेनिफिट मैं आपको क्या गिनाऊँ, आपको खुद ही मालूम होगा। मूंग की दाल ज़्यादातर पेचिस में खाई जाती है, या फिर आपको देखिए जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है उस टाइम पर आपको हल्का फुल्का खाने के लिए बोला जाता है। तो ये नाश्ता हमारा इतना ही हल्का फुल्का है, क्योंकि इसमें दही पुड़ी हुई है, इसमें ज़्यादा हमने मसाले को ऐड नहीं किया, ये आप भी देख रहे हैं। तो ये नाश्ता जिसे भी आप देंगे वो पूछेगा कि भाई आपने बनाया कैसे। बहुत ही मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। देखिए आकार आज मैं कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन बच्चों की डिमांड पर बनाया। बच्चों का नाश्ता बनाया तो भाई बच्चों के ही हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो देखिए जो इन्हें पसंद है हम तो वही बनाएंगे। तो देखिए
बनकर तैयार हो गया हमारा नाश्ता। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी सा है। तो मैं फिर से याद दिला दूं दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही यार, एक कमेंट तो बनता ही है। तो देखिए, चलिए तो अब हम इसे, आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं क्योंकि ये वैसे ही पका हुआ। अगर आप इसे फिर से फ्राई कर कर थोड़ा सा और तीखा, थोड़ा सा और चटपटा बनाकर खाना चाहते हैं तो चलिए इसे भी हम बनाने की तैयारी फुल कर लेते हैं। देखिए, मैं फिर से देखिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी वहम ना रह जाए कि हमारा ये नाश्ता सॉफ्ट है या नहीं है। इसे ढोकले का भी नाम दे सकते हैं आप चाहें तो। और देखिए, ये ले लिया है मैंने एक पैन, और पैन में डाल लिया था हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डालना है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल ऑयल नहीं डालना। इस टाइम पर मैंने राई डाली है क्योंकि राई का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से डाल लिए मैंने कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते में। तो अगर आप इस राई और कड़ी पत्ते से बनाएंगे तो आप देखिए कितना टेस्ट आता है। भाई सब पूछेंगे कि भाई बनाया कैसे, और बहुत ही हेल्दी भी है ये सब चीज़ें। राई में एक हल्का सा खटासपन होता है, तो इसीलिए हमने राई डाली हुई है। आप चाहें तो तिल डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे राई से ही बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ इसे राई से ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। देखिए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो नाश्ता बनाएंगे हम तेज़ गैस बिल्कुल नहीं रखनी है, बिल्कुल लो गैस पर बनाएंगे क्योंकि ये जितना अच्छी तरीके से सीख जाएगा। अगर हम इसे तेज़ गैस पर बनाते हैं या अपने मसाले वो भूनते हैं तो वो मसाले भी जल जाते हैं, क्योंकि अगर हम इस टाइम पर गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे तो राई भी हमारी देखिए जल जाएगी और नाश्ता भी बनेगा नहीं। तो आपको ये गैस बिल्कुल धीमी गैस रखनी है भाई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, जब भी आप ये नाश्ता बनाएं तो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाया कीजिए। कोई भी आप चीज़ बनाएं, कोई नाश्ता बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना चाहिए। आज के बाद आप इस नाश्ते को रोज़ बनाएंगे, रोज़ खाएंगे और पूछेंगे सभी कि कैसे बनाया है। आप इसे बच्चों के लंच में दे सकते हैं, जैसे कि स्कूल की छुट्टियां फिर से दोबारा से चालू हो गई, छुट्टियां बंद हो गई हैं तो स्कूल जाते हैं। तो ये देखिए, आप अगर रात को भेज दीजिए तो सुबह ही बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको जैसे कि रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ अलग सा नाश्ता चाहिए, तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होने वाला है। ना तो ये ऑयल ज़्यादा यूज करता है और ना ही ज़्यादा तीखा है ना चटपटा है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। मैं एक एक स्टेप वाइज आपको दिखा रही हूँ ना। चाहती तो मैं इसे बहुत ही जल्दी कर कर दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो जैसे जैसे मैंने बनाया है। कोई भी स्टेप मैं आपसे मिस नहीं कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए, आप भी इसी तरीके से बनाइए जैसे मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। राई का जो कलर है वो इसी तरीके का आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा काला काला सा हो जाता है तो वो उसका टेस्ट थोड़ा सा राई का चेंज हो जाता है। तो आपको हल्का सा राई जो है वो गोल्डन कलर पर ही रखनी है, काली नहीं करनी है दोस्तों। देखिए, नाश्ता सीख कर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। चलिए तो अब इसे निकाल लेते हैं हम धीरे धीरे कर कर। जो हमारा बचा हुआ था वो भी डाल लेते हैं हम इसमें। देखिए, दूसरे वाला जो हमारा जो बेस था वो भी मैंने डाल लिया है, और वो भी अच्छी तरीके से एक तरफ से सीख चुका है। दूसरी तरफ से भी हम इसे सीख लेंगे पलटते पलटते हुए। देखिए, एक तरफ से सीख चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं दूसरी तरफ से काटूंगी, तो ये भी मैंने बेकार नहीं किया, इसे भी मैंने सेक दिया है। और सेक कर देखिए इन्हें सारी चीज़ों को रख देंगे। बच्चों को जैसे ही पसंद होगा वैसे खा लेंगे। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस नाश्ते को खा सकते हैं। नाश्ते को सर्व कर कर हम आपको दिखा देते हैं।
किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने एक कटोरी मूंग की दाल से इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा नाश्ता बनाया। भाई देखने से पता चल रहा है कि ये हमने मूंग की दाल से बनाया नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ये बेसन से बनाया है, लेकिन हमने तो ये देखिए मूंग की दाल से ही बनाया। बिल्कुल एकदम बर्फ़ी जैसे पीस हैं इसके। और देखिए आप इसे ढोकला भी, जैसे कि आपने कभी बेसन का ढोकला खाया होगा ना, उसी तरीके से लग भी रहा है। और देखिए मैं इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है। इसमें ज़्यादा दांत वाँत चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मुंह में रखो, नीचे से सीधा चला जाता है। हर पीस में एकदम अलग, यूनिक और एक नए उसकी बात है कि जैसे कि आप देखते हैं ना कि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं सारे पीस। मैं आपको दिखा देती हूँ धीरे धीरे कर कर। हर पीस में एक सॉफ्टनेस है, एक यूनिक सा है। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा भाई। मैं तो इसे बनाकर खा लेती हूँ जल्दी से। देखिए मैं इसे दही और मैंने जो है टमाटर सॉस है वो उससे खाने वाले हैं हम तो। देखिए और चाय का समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं। 4 बजे ही हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है दोस्तों। जब कुछ ना हो तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट वाला होने वाला है। और मेहमान आ जाएं तो उनके लिए तो भाई आप पूछेंगे कि भाई आपने बनाया कैसे, पूछ कर जाएंगे और आपसे सीखेंगे ज़रूर 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 कि आपने बनाया कैसे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो अगर आपके हमारा बना ये नाश्ता पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।